दोस्तों वैसे तो किसी भी कलाकार की तुलना करना आसान काम नहीं होता, क्योंकि हर कलाकार की अपनी एक अलग पहचान होती है, अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग होती है और सबसे बड़ी बात कि हर कलाकार दर्शकों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बनाता है। किसी को रोमांस पसंद है तो किसी को एक्शन, किसी को इमोशनल ड्रामा पसंद है तो किसी को कॉमेडी और फैमिली इंटरटेनर फिल्में। लेकिन जब बात 21वीं सदी के बॉलीवुड की आती है तो 3 ऐसे कलाकारों का नाम सबसे पहले लिया जाता है जिन्होंने अपने अभिनय के दम पर खुद को स्टार भी बनाया और अभिनेता भी साबित किया। एक तरफ है चॉकलेटी बॉय से लेकर इंटेंस परफॉर्मर बने रणबीर कपूर, तो दूसरी तरफ है ऊर्जा और जुनून का दूसरा नाम रणवीर सिंह, और तीसरी तरफ है शाहिद कपूर, जिनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि अगर बॉलीवुड में सबसे ज्यादा अंडररेटेड सुपरस्टार कोई है तो वह है शाहिद कपूर। तीनों ने लगभग एक ही दौर में अपनी पहचान बनाई। तीनों ने रोमांस किया, तीनों ने एक्शन किया, तीनों ने कॉमेडी की और तीनों ने ऐसी फिल्में भी दी जिन्हें आज कल्ट क्लासिक माना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि इन तीनों में सबसे ज्यादा वर्सेटाइल कौन है, सबसे ज्यादा अवार्ड किसने जीते हैं और आखिर इन तीनों में असली बाजी कौन मारता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तीनों सुपरस्टार्स का विस्तार से कंपैरिजन करेंगे, उनकी फिल्मों, उनकी सफलता, उनकी असफलता, उनकी एक्टिंग, उनकी लोकप्रियता और उनके अवार्ड्स के आधार पर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में जो नतीजा निकल कर आएगा वह शायद आपको चौंका भी सकता है। और अगर आप बॉलीवुड के ऐसे ही रोचक विश्लेषण पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड। अगर सबसे पहले बॉक्स ऑफिस की बात करें तो तीनों कलाकारों का करियर काफी अलग रहा है। सबसे पहले बात करते हैं शाहिद कपूर की। शाहिद कपूर ने साल 2003 में फिल्म इश्क से अपने करियर की शुरुआत की थी। शुरुआती दौर में उन्होंने फिदा, दिल मांगे मोर, 36 चाइना टाउन, चुप चुप के और विवाह जैसी फिल्में की। विवाह और जब वी मेट ने उन्हें रोमांटिक स्टार बना दिया। लेकिन इसके बाद उनके करियर में कई उतार चढ़ाव भी आए। कई फिल्में फ्लॉप हुई, कई फिल्में सराही गई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। फिर आया कबीर सिंह। इस एक फिल्म में शाहिद कपूर के करियर की दिशा ही बदल दी। कबीर सिंह आज भी उनके करियर की सबसे बड़ी सोलो ब्लॉकबस्टर मानी जाती है। अब बात करते हैं रणबीर कपूर की। रणबीर कपूर ने सांवरिया से शुरुआत की थी। हालांकि उनकी पहली फिल्म सफल नहीं रही, लेकिन उसके बाद बचना है हसीनो, अजब प्रेम की गजब कहानी, रॉक स्टार, बर्फी, ये जवानी है दीवानी, संजू और एनिमल जैसी फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में शामिल कर दिया। खास बात यह है कि रणवीर की सफल फिल्मों में सिर्फ कॉमर्शियल सफलता ही नहीं बल्कि आलोचकों की प्रशंसा भी शामिल है। अब आते हैं रणवीर सिंह पर। रणवीर सिंह का डेब्यू भी हिट रहा था। बैंड बाजा बारात से उन्होंने ऐसा प्रभाव छोड़ा कि इंडस्ट्री ने उन्हें भविष्य का सुपरस्टार मान लिया। इसके बाद रामलीला, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, सिम्बा, गली बॉय और अब धुरंधर जैसी फिल्मों ने उनके स्टारडम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। अगर सिर्फ बड़ी हिट फिल्मों की संख्या देखी जाए तो रणवीर सिंह का रिकॉर्ड बेहद मजबूत दिखाई देता है। यही वजह है कि बॉक्स ऑफिस के पहले राउंड में रणवीर सिंह को हल्की बढ़त मिलती है। रोमांटिक फिल्मों की तुलना। दोस्तों अगर बॉलीवुड की बात हो और रोमांस का जिक्र ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। आखिर हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी ताकत ही रोमांस रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि रणवीर कपूर, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर तीनों ने अपने करियर की शुरुआत लगभग रोमांटिक हीरो के तौर पर ही की थी। सबसे पहले बात करते हैं शाहिद कपूर की। शाहिद कपूर जब फिल्मों में आए तब उन्हें अगला चॉकलेटी बॉय कहा जाने लगा। उनकी मुस्कान, उनका डांस और उनका बॉय नेक्स्ट डोर वाला अंदाज लड़कियों के बीच काफी लोकप्रिय था। इश्क विश्क में राजीव माथुर का किरदार हो, विवाह में प्रेम का सीधा साधा या संस्कारी रोल हो, या फिर जब वी मेट में आदित्य कश्यप जैसा शांत और गंभीर किरदार, शाहिद ने रोमांस को अलग अलग अंदाज में पेश किया। खासकर विवाह और जब वी मेट आज भी उनकी सबसे पसंदीदा फिल्मों में गिनी जाती है। वहीं दूसरी तरफ रणबीर कपूर की बात करें तो रोमांस शायद उनके खून में ही है। बचना है हसीनो, अजब प्रेम की गजब कहानी, रॉक स्टार, ये जवानी है दीवानी, ऐ दिल है मुश्किल और तू झूठी मैं मक्कार जैसी फिल्मों में उन्होंने रोमांस के अलग अलग रंग दिखाए। कभी शरारती प्रेमी, कभी दिल टूटने वाला आशिक, तो कभी अपने सपनों और प्यार के बीच उलझा हुआ नौजवान। रणबीर कपूर की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह प्रेम कहानियों में बेहद स्वाभाविक लगते हैं। अब आते हैं रणबीर कपूर पर। रणवीर ने बैंड बाजा बारात में बिट्टू शर्मा बनकर जो ऊर्जा दिखाई थी उसने दर्शकों को उनका दीवाना बना दिया। इसके बाद रामलीला में उनका जुनूनी प्रेमी वाला अवतार देखने को मिला। बेफिक्रे और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में भी उन्होंने रोमांटिक हीरो की भूमिका बखूबी निभाई। लेकिन अगर रोमांस की दुनिया में सबसे ज्यादा यादगार और कल्ट किरदारों की बात की जाए तो यहाँ पर रणबीर कपूर बाकी दोनों पर भारी दिखाई पड़ते हैं। इसलिए रोमांटिक फिल्मों के इस राउंड के विजेता है रणबीर कपूर।
एक्शन फिल्मों की तुलना। दोस्तों अब आते हैं उस जॉनर पर जिसने इन तीनों कलाकारों की स्टार वैल्यू को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, और वह है एक्शन। सबसे पहले बात करते हैं शाहिद कपूर की। शाहिद ने अपने करियर की शुरुआत भले ही रोमांटिक फिल्मों से की हो, लेकिन समय के साथ उन्होंने खुद को एक एक्शन स्टार के रूप में भी साबित किया। कमीने में उनका रफ एंड टफ अवतार, आर राजकुमार में उनका मसाला एक्शन और कबीर सिंह में उनका गुस्सैल और विस्फोटक व्यक्तित्व दर्शकों को खूब पसंद आया। इसके बाद ब्लडी डैडी जैसी फिल्मों में भी उन्होंने एक्शन करने की अपनी क्षमता भरपूर दिखाई। अब बात करते हैं रणवीर कपूर की। लंबे समय तक रणवीर को रोमांटिक और ड्रामा फिल्मों का स्टार माना जाता रहा, लेकिन ब्रह्मास्त्र और खासकर एनिमल ने यह धारणा बदल दी। एनिमल में रणवीर कपूर ने जिस तरह का हिंसक, आक्रामक और इंटेंस किरदार निभाया, उसने उनके करियर की दिशा ही बदल कर रख दी। कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि उन्होंने अपने करियर का सबसे दमदार परफॉर्मेंस इसी फिल्म में दिया है। अब आते हैं रणवीर सिंह पर। रणवीर सिंह की ऊर्जा हमेशा से उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है। सिम्बा में उनका पुलिस ऑफिसर वाला किरदार, सूर्यवंशी और सिंघम अगेन में उनकी मौजूदगी और पद्मावत में उनकी तलवारबाजी उन्हें एक अलग स्तर का एक्शन स्टार बनाती है। लेकिन सारी फिल्में एक तरफ और धुरंधर दोनों पार्ट एक तरफ। इस फिल्म में रणवीर सिंह ने जो एक्शन किया है वो एक अलग लेवल का है। और अगर मसाला एक्शन और बड़े कॉमर्शियल प्रभाव की बात करें तो रणवीर सिंह यहाँ थोड़ा आगे दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हाल के वर्षों में सबसे चर्चित एक्शन परफॉर्मेंस की बात करें तो रणवीर कपूर के एनिमल को नजरअंदाज करना भी मुश्किल है। इसलिए इस राउंड को बराबरी का मुकाबला कहना ज्यादा उचित हो। कॉमेडी फिल्मों की तुलना। दोस्तों कॉमेडी एक ऐसा जॉनर है जहां सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि टाइमिंग भी चाहिए, और यहीं पर कई बड़े बड़े स्टार्स कमजोर पड़ जाते हैं। शाहिद कपूर ने चुप चुप के, दीवाने हुए पागल और फुल एंड फाइनल जैसी फिल्मों में अपनी कॉमिक टाइमिंग दिखाई। उनकी कॉमेडी स्वाभाविक लगती है और वह ओवर एक्टिंग से बचते हैं। वहीं रणवीर कपूर की बात करें तो अजब प्रेम की गजब कहानी उनकी कॉमिक टाइमिंग का सबसे बड़ा उदाहरण है। उस फिल्म में उनकी मासूमियत और शरारत दोनों दर्शकों को खूब पसंद आई थी। तो तू झूठी मैं मक्कार में भी उन्होंने शानदार कॉमिक टाइमिंग दिखाई थी। लेकिन अगर कॉमेडी में सबसे ज्यादा ऊर्जा और मनोरंजन की बात करें तो रणवीर सिंह का नाम सामने आता है। बैंड बाजा बारात, लेडीज वर्सेस रिकी बहल और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में उनका हास्यपूर्ण अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आया। रणवीर कैमरे के सामने बेहद मुक्त दिखाई देते हैं और यही बात उनकी कॉमेडी को अलग बनाती है। इसलिए कॉमेडी का यह राउंड रणवीर सिंह के नाम जाता है। ड्रामा और परफॉर्मेंस आधारित फिल्मों की तुलना। अब दोस्तों यहीं से असली मुकाबला शुरू होता, क्योंकि किसी अभिनेता की असली परीक्षा ड्रामा फिल्मों में ही होती है। सबसे पहले बात शाहिद कपूर की। हैदर में उन्होंने जो अभिनय किया था वह आज भी उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना जाता है। फिर उड़ता पंजाब में उनका रॉक स्टार वाला किरदार और जर्सी में एक संघर्षशील क्रिकेटर यह दिखाता है कि शाहिद कितने समर्पित अभिनेता। अब रणवीर कपूर की बात करें, रॉक स्टार, बर्फी, तमाशा, संजू और एनिमल, इन फिल्मों में रणवीर ने अभिनय की कई अलग अलग रंग दिखाए। कई फिल्म समीक्षक उन्हें अपनी पीढ़ी का सबसे नेचुरल अभिनेता मानते हैं। और अब अगर रणवीर सिंह की बात करें, लुटेरा, बाजीराव मस्तानी, गली बॉय और 83, इन फिल्मों में रणवीर ने साबित किया कि वह सिर्फ ऊर्जा से भरे अभिनेता नहीं है बल्कि एक गंभीर कलाकार भी है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा कल्ट और यादगार परफॉर्मेंस की बात की जाए तो रणवीर कपूर यहाँ सबसे मजबूत दिखाई देते हैं। इसलिए ड्रामा और अभिनय के इस राउंड के विजेता है रणवीर कपूर। एक्टिंग रेंज, वर्सेटैलिटी और स्क्रीन प्रेजेंस। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं उस सेगमेंट में जो किसी भी अभिनेता की असली पहचान तय करता है। क्योंकि हिट फिल्में तो कई कलाकार दे देते हैं, लेकिन हर तरह के किरदार निभाने की क्षमता बहुत कम कलाकारों में होती है, यानी कि वर्सेटैलिटी। और अगर इन तीनों कलाकारों की तुलना की जाए तो मुकाबला काफी दिलचस्प हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं शाहिद कपूर की। शाहिद कपूर उन कलाकारों में से है जिन्होंने अपने करियर में सबसे ज्यादा प्रयोग किए हैं। एक तरफ विवाह का मासूम और संस्कारी प्रेम, दूसरी तरफ कमीने का चार्ली और गुट्टू, फिर हैदर का मानसिक रूप से टूटा हुआ युवक, उड़ता पंजाब के नशे में डूबा रॉक स्टार और कबीर सिंह का गुस्सैल और आत्म विनाशकारी डॉक्टर। इन सभी किरदारों में आपको एक ही अभिनेता नजर नहीं आता। हर फिल्म में उनका हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग बोलने का तरीका और स्क्रीन पर मौजूदगी बदल जाती है। यही वजह है कि कई फिल्म समीक्षक शाहिद कपूर को अपनी पीढ़ी के सबसे अंडररेटेड अभिनेताओं में मानते हैं। अब बात करते हैं रणवीर कपूर। रणवीर कपूर की सबसे बड़ी ताकत उनकी सहजता है। वह अभिनय करते हुए कभी अभिनय करते हुए नहीं लगते। रॉक स्टार का जॉर्डन, बर्फी का मुखबधिर युवक, तमाशा का वेद, संजू में संजय दत्त का रूपांतरण और एनिमल का रणविजय, ये सभी किरदार एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। खास बात यह है कि रणवीर अपने चेहरे और आंखों से बहुत कुछ कह जाते हैं। उनकी इमोशनल एक्टिंग शायद उनकी पीढ़ी के किसी भी अभिनेता से बेहतर मानी जाती है। और अब आते हैं रणवीर सिंह पर। अगर बॉलीवुड में किसी अभिनेता ने सबसे ज्यादा ऊर्जा और खुद को बदल कर दिखाया है तो वह है रणवीर सिंह। सोचिए, बैंड बाजा बारात का दिल्ली का लड़का बिट्टू शर्मा, रामलीला का जुनूनी प्रेमी,
बाजीराव मस्तानी का मराठा योद्धा, पद्मावत का क्रूर अलाउद्दीन खिलजी, गली बॉय का संघर्षशील रैपर 83 का कपिल देव और धुरंधर का जसकीरत सिंह। इनमें से हर किरदार एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। खासकर अलाउद्दीन खिलजी का किरदार तो आज भी उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है। कई लोगों का मानना है कि अगर रणवीर सिंह ने सिर्फ पद्मावत ही की होती तो भी उन्हें बॉलीवुड के बेहतरीन अभिनेताओं में गिना जाता। तो अगर वर्सटैलिटी की बात करें तो यहाँ मुकाबला रणवीर सिंह और शाहिद कपूर के बीच ज्यादा दिखाई देता है, जबकि इमोशनल और इंटरनल एक्टिंग में रणवीर कपूर आगे निकल जाते हैं। लेकिन ओवरऑल वर्सटैलिटी के मामले में रणवीर सिंह को बहुत हल्की बढ़त मिलती दिखाई देती है। स्टारडम और पॉपुलैरिटी। दोस्तों, एक्टर और स्टार में बहुत फर्क होता है। एक्टर अभिनय से पहचान बनाता है, जबकि स्टार अपने नाम से टिकट बिकवाता है। और यहीं पर यह मुकाबला और भी दिलचस्प हो जाता है। अगर पिछले 20 वर्षों के बॉलीवुड को देखें तो रणवीर कपूर की स्टार वैल्यू सबसे स्थिर दिखाई देती है। उनकी फिल्में चाहे कम आए, लेकिन जब आती है तो चर्चा जरूर पैदा करती है। ये जवानी है दीवानी, संजू और एनिमल तीनों ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रभाव छोड़ा। वहीं रणवीर सिंह ने 2013 से 2019 के बीच शायद अपने करियर का सबसे सुनहरा दौर देखा। रामलीला, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, सिम्बा, गली बॉय और अब धुरंधर, लगातार इतनी बड़ी सफलताएं बहुत कम कलाकारों की मिली। अब शाहिद कपूर की बात करें तो शाहिद का करियर सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव वाला रहा। उन्होंने कभी रणवीर जैसी लगातार बॉक्स ऑफिस सफलता नहीं देखी, लेकिन जब भी उन्हें सही फिल्म मिली उन्होंने उसे यादगार बना दिया। जब वी मेट, हैदर और कबीर सिंह इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। अगर ओवरऑल स्टारडम की बात करें तो यहाँ पर रणवीर कपूर और रणवीर सिंह के बीच मुकाबला दिखाई देता है। अवार्ड्स और सम्मान। दोस्तों, अब आते हैं उस सेगमेंट पर जिसे लेकर अक्सर फैंस सबसे ज्यादा बहस करते हैं, यानी अवार्ड्स। हालांकि अवार्ड्स ही किसी कलाकार की गुणवत्ता का अंतिम पैमाना नहीं होते, लेकिन फिर भी वे उनकी उपलब्धियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा तो जरूर होते हैं। शाहिद कपूर को अपने करियर में कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं। इसक्यूज के लिए बेस्ट डेब्यू, हैदर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और उड़ता पंजाब के लिए क्रिटिक्स अवार्ड। यह दिखाता है कि समीक्षक हमेशा उनके अभिनय की सराहना करते रहे। अब रणवीर सिंह की बात करें, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत और गली बॉय, इन फिल्मों के लिए उन्हें कई बड़े पुरस्कार मिले। खासकर गली बॉय के लिए उनकी प्रशंसा राष्ट्रीय स्तर पर हुई। अब रणवीर कपूर की बात करें, रॉक स्टार, बर्फी, संजू और एनिमल, इन फिल्मों ने उन्हें उनकी पीढ़ी के सबसे सम्मानित अभिनेताओं में शामिल कर दिया था। फिल्म फेयर पुरस्कारों की बात करें तो रणवीर कपूर का रिकॉर्ड बेहद मजबूत दिखाई देता है। इसलिए अवार्ड्स के इस राउंड में रणवीर कपूर को हल्की बढ़त मिलती है। फाइनल रिजल्ट। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया उस पल का जिसका इंतजार आप पूरे वीडियो में कर रहे थे। आखिर इतने सारे पहलुओं पर चर्चा करने के बाद, इतनी फिल्मों का विश्लेषण करने के बाद, इतने सारे किरदारों, सफलताओं, असफलताओं और अवार्ड्स को देखने के बाद, इन तीनों कलाकारों में आखिर बाजी किसने मारी? लेकिन उससे पहले एक बात साफ कर दूं, सिनेमा कोई क्रिकेट का मैच नहीं जहाँ हर बार एक ही विजेता निकलता हो, क्योंकि हर कलाकार की अपनी एक ताकत होती है, अपनी पहचान होती है और अपनी एक विरासत होती है। फिर भी अगर आज के इस वीडियो में किए गए सभी विश्लेषणों का आधार बनाया जाए तो तस्वीर कुछ इस प्रकार बनती है। बॉक्स ऑफिस सक्सेस वाले सेगमेंट के क्लियर विनर है रणवीर सिंह, क्योंकि उन्होंने अपने करियर में लगातार बड़ी कॉमर्शियल सफलताएं दी है। रामलीला, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, सिम्बा, गली बॉय और अब धुरंधर जैसी फिल्मों ने उन्हें आधुनिक दौर के सबसे सफल सितारों में शामिल कर दिया है। तो वही रोमांटिक फिल्मों के प्रभाव वाले सेगमेंट के विनर है रणवीर कपूर, क्योंकि आज की पीढ़ी की प्रेम कहानियों का चेहरा अगर कोई अभिनेता बना है तो वह है रणवीर कपूर। अजब प्रेम की गजब कहानी, रॉक स्टार, ये जवानी है दीवानी, ऐ दिल है मुश्किल और तू झूठी मैं मक्कार जैसी फिल्मों ने उन्हें रोमांस का नया चेहरा बना दिया। और अब अगर कॉमेडी और मनोरंजन वाले सेगमेंट की बात की जाए तो इस सेगमेंट के विनर है रणवीर सिंह, क्योंकि उनकी ऊर्जा, उनका बिंदास अंदाज और उनकी कॉमिक टाइमिंग उन्हें भीड़ से अलग खड़ा करती है। जब भी रणवीर स्क्रीन पर आते हैं, दर्शकों का मनोरंजन होना लगभग तय माना जाता है। और इमोशनल परफॉर्मेंस वाले सेगमेंट की बात की जाए तो इस सेगमेंट के विनर है रणवीर कपूर, क्योंकि रॉक स्टार, बर्फी, तमाशा, संजू और एनिमल जैसी फिल्मों में उन्होंने साबित किया कि भावनाओं को पर्दे पर उतारने की कला उनमें असाधारण है। तो वही वर्सटैलिटी के मामले में विनर है रणवीर सिंह, क्योंकि शायद ही कोई दूसरा अभिनेता होगा जो बिट्टू शर्मा, बाजीराव, खिलजी, मुराद, कपिल देव और हमजा जैसे अलग अलग किरदारों को इतनी विश्वसनीयता के साथ निभा सके। तो स्टारडम और क्रेज के मामले में रणवीर कपूर सबसे आगे है, क्योंकि उनकी फिल्मों के बीच भले ही लंबा अंतराल आता हो,
लेकिन जब भी उनकी कोई फिल्म रिलीज होती है तो वह अपने आप में एक इवेंट बन जाती है। संजू और एनिमल इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। और सबसे अंत में अवार्ड्स और समीक्षकों की मान्यता के बारे में बात की जाए तो इस सेगमेंट के भी क्लियर विनर है रणबीर कपूर, क्योंकि कॉमर्शियल सफलता के साथ साथ उन्हें आलोचकों का प्यार भी लगातार मिलता रहा। तो फाइनल स्कोर क्या कहता है? रणबीर कपूर को 4 अंक, रणवीर सिंह को 3 अंक और शाहिद कपूर को 0 अंक। लेकिन दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो यह आंकड़े पूरी कहानी नहीं बताते, क्योंकि शाहिद कपूर का मामला थोड़ा अलग है। हो सकता है कि इस स्कोर बोर्ड पर वह पीछे दिखाई दे रहे हो, लेकिन अभिनय क्षमता के मामले में वह किसी से भी कम नहीं है। कई फिल्म समीक्षक तो आज भी मानते हैं कि हैदर, उड़ता पंजाब और कबीर सिंह जैसी परफॉर्मेंस बॉलीवुड के पिछले 20 वर्षों की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में गिनी जा सकती है। यानी कि अगर यह मुकाबला सिर्फ और सिर्फ अभिनय क्षमता का होता तो शायद नतीजा कुछ और हो सकता था। इसलिए अगर मुझसे पूछा जाए कि इन तीनों में सबसे बड़ा अभिनेता कौन है तो इसका जवाब देना बेहद मुश्किल है। लेकिन अगर पूछा जाए कि आज के दौर में कौन ऐसा अभिनेता है जिसमें स्टारडम, अभिनय, बॉक्स ऑफिस, लोकप्रियता और आलोचकों की प्रशंसा, पांचों चीजों का सबसे संतुलित मिश्रण देखने को मिलता है, तो शायद बहुत ही मामूली अंतर से नाम आएगा रणबीर। लेकिन दोस्तों सिनेमा गणित नहीं है, यह भावनाओं का खेल है। हो सकता है कि आपके लिए शाहिद कपूर सबसे बेहतरीन अभिनेता हो सकता है कि आपको रणवीर सिंह का जोश और जुनून सबसे ज्यादा पसंद हो, या फिर रणबीर कपूर की अदाकारी के दीवाने। और यही वजह है कि बॉलीवुड इतना खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ हर दर्शक अपना हीरो खुद चुनता है। तो अब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए रणबीर कपूर, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर में से आपका पसंदीदा अभिनेता कौन है और क्यों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प बॉलीवुड तुलना के साथ। तब तक के लिए आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से प्रेमी।